नमस्कार साथियों। बीते समय में कोविड की चुनौतियों के कारण हम सभी ने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया है। लंबी अवधि तक हमारे स्कूल बंद रहे। इस समय में शिक्षा की निरंतरता बनी रहे और हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा के सभी अवसर मिल सकें, इस दृष्टि से स्कूल शिक्षा विभाग कई प्रयास कर रहा है कि शिक्षा की निरंतरता बनी रहे। व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से विषयवार वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर लगातार डेली 4 घंटे की शैक्षणिक वीडियोस का प्रसारण हो रहा है। विद्यार्थी घर पर कैसे पढ़ें, इसके लिए साप्ताहिक कैलेंडर भी तैयार किया गया है। आपको ये करना है कि इस एकेडमिक कैलेंडर के बारे में अभिभावकों को अवगत कराएं, उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि इसका उपयोग करके विद्यार्थी अपनी जो सीखने का स्तर है उसमें गुणवत्तापूर्वक सुधार ला सकते हैं। अब चूँकि स्कूल खुल रहे हैं, 6 से 12 तक के स्कूलों को 50% की उपस्थिति के साथ खोल दिया गया है और इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां स्कूलों में हो रही हैं। इन तैयारियों के बारे में अभिभावकों को जानकारी देना और उन्हें पूरा ब्रीफ करना बहुत आवश्यक है, ताकि वे इस बारे में सहज रहें कि उनके बच्चों को सभी प्रकार की सुरक्षा के साथ पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। इस दृष्टि से ही हमने ये तय किया है कि 15, 16, 17 को पूरे राज्य में सभी स्कूलों में पीटीएम्स का आयोजन किया जाएगा। इन पीटीएम्स के लिए क्या आवश्यक तैयारियां की जानी हैं, इसके बारे में आपको विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं और इनके कुछ रिजॉइंडर्स भी आगे जारी किए जाएंगे। कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि स्कूलों में सभी कोविड नॉर्म्स का पालन सुनिश्चित किया जाए, स्वच्छता पूरी बनी रहे, मास्क का उपयोग सुनिश्चित हो और कोविड प्रोटोकॉल्स जितने भी राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन सुनिश्चित हो। हमारे अभिभावकों के मन में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनके बच्चों को स्कूल में सभी नॉर्म्स का पालन करते हुए शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। टॉयलेट्स की स्वच्छता, सभी प्रकार के जो भी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना और उसको कैसे पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ये ध्यान में लाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो एक बात तो यह है कि पीटीएम्स के पहले आपको इन चीज़ों को सुनिश्चित करना है। पीटीएम्स के बारे में अभिभावकों को व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से और भी जिन तरीक़ों से आप व्यक्तिगत संपर्क कर सकें, इन माध्यमों से हमारे अभिभावकों को सूचना देना है। रोस्टर के हिसाब से विद्यार्थी के अभिभावक को कब आना है, ये उन्हें पर्याप्त सूचना पूर्व से होना चाहिए। तो ये आपको एक जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। इसके अलावा जो शाला परिसर है उसको जितना आप आकर्षक बना सकें, स्वच्छ बना सकें, बोर्ड पर समुचित संदेश आप लिख सकें, ये तैयारियां भी आपको करनी हैं। इसके अलावा जो अलग अलग कक्षावार जो पैम्फलेट्स दिए गए हैं उनका वितरण भी किया जाना है। तो पहले आप ये देख लें कि यथा समय आपके पास ये पैम्फलेट्स पहुंच गए हैं। किसी भी तरह की दिक्कत होने पर विभाग के अधिकारियों से या संकुल के अधिकारियों से आप संपर्क कर सकते हैं। ये पैम्फलेट्स सभी अभिभावकों को दिए जाना है और उन्हें ये प्रेरणा भी देना है कि इन पैम्फलेट्स को वो अपने घर में किसी दीवार पर एक अच्छे स्थान पर लगा दें, ताकि ये सुरक्षित बने रहें और इसमें जो निर्देश दिए गए हैं अभिभावकों के लिए या शिक्षकों से जो अपेक्षा की गई हैं, इसकी जो जानकारी है वो उनको हमेशा एक रेडीनेस में उनके सामने रहे। जो जानकारी आपको पीटीएम के दौरान देना है उसमें एक तो ये बताना है कि पाठ्यक्रम क्या रहेगा, उसमें क्या क्या कटौतियाँ की गई हैं ताकि बच्चों को अनावश्यक बर्डन ना हो। इसके अलावा परीक्षाओं की व्यवस्था किस तरह से होगी, असेसमेंट किस तरह से किए जाएंगे, इस बारे में विस्तृत जानकारी आपको देना है। कोविड के समय में ये हमारे ध्यान में आया है, ये चीज़ हाईलाइट हुई है कि लगातार असेसमेंट्स की बहुत आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से जो मासिक परीक्षाएं, त्रैमासिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, प्री बोर्ड और जो वार्षिक परीक्षाओं के बारे में जो भी डिटेल्स विभाग आपको उपलब्ध करा रहा है, उस कैलेंडर के बारे में अभिभावकों को विस्तार से जानकारी देना है। और आपको ये भी बताना है कि अभी विद्यार्थियों को रोस्टर के अनुसार बुलाया जा रहा है, इसलिए जो कक्षा में उनको जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो गृह कार्य दिया जा रहा है, विद्यार्थियों से सुनिश्चित कराना ही है। इसके अलावा जिन दिवसों में वो कक्षा नहीं जा पा रहे हैं, उसमें जो हमारे अन्य एफर्ट्स जो चल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से या दूरदर्शन रेडियो के माध्यम से, वो भी उनके बच्चों को अटेंड करना है। ये व्यवस्था वो सुनिश्चित करें। घर में पहले की तरह एक कोना शिक्षा के लिए बनाएं, जहां पर बच्चा बैठ करके आराम से बिना किसी डिस्टर्बेंस के पढ़ाई कर सके। इस बारे में भी अभिभावकों को हमें जानकारी देना है और उन्हें प्रेरित करना है कि वो अपने बच्चों को ये सब व्यवस्थाएं घर पर आराम से किस तरह दे सकते हैं। उनका जो कंट्रीब्यूशन है शिक्षा के प्रति, उस बारे में अवेयरनेस जागृत करना, घर में भी किस तरह कोविड नॉर्म्स का फॉलो करना है, इस बारे में भी उन्हें जागरूक करना, ये सब हमारा दायित्व है। इस बारे में आपको अभिभावकों को डिटेल जानकारी देना है और क्या क्या एफर्ट्स जो विभाग के चल रहे हैं, डिजिटल, नॉन डिजिटल, इनके बारे में भी डिटेल आपको बताना है।
इसके अलावा इस वर्ष ये महत्वपूर्ण है कि नवंबर में नास परीक्षा है, आप सभी जानते हैं, जो एक तरह का असेसमेंट होता है, परीक्षा जो सीखने का स्तर है उसके बारे में असेसमेंट होता है। कक्षा 3, 5, 8 और 10 के विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, जिसके लिए बहुत सारी तैयारियां आवश्यक हैं और बच्चों को इसलिए शिक्षा के जो भी स्तर हैं उसके लिए दक्षता उन्नयन और ब्रिजिंग के जो भी एफर्ट्स हमारे चल रहे हैं वो प्रभावी तरीके से उसकी तैयारी हो, इस बारे में अभिभावकों को भी जागरूक करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस बारे में भी अभिभावकों को इस पीटीएम के दौरान आपको बताना है। इसके अलावा बहुत सारी एंग्जाइटी भी बच्चों के मन में होती है, पेरेंट्स के मन में होती है। कोविड समय में हमने देखा कि बहुत सारे साथियों को हमने खोया है और पढ़ाई के बारे में भी पेरेंट्स के मन में बहुत सारी आशंकाएँ हैं, बहुत सारे चिंताएँ हैं। तो उनको दूर करने के लिए विभाग के जो निरंतर जो काउंसलिंग के एफर्ट्स हैं उनके बारे में भी आप इस समय में विस्तार से बता सकते हैं अभिभावकों को। इस तरह आप देखेंगे कि ये जो एक फोरम है पीटीएम का, ये अभिभावक और शिक्षक के बीच में और जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल का उसके बीच में एक समन्वय स्थापित करने, एक रैपो स्थापित करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फोरम होता है, जिसका मैक्सिमम उपयोग तभी सुनिश्चित हो सकता है जब अभिभावकों को ये विश्वास हो कि जो कुछ उन्हें बताया जा रहा है वह सही तरीके से बताया जा रहा है, उसको एक्चुअली स्कूल में फॉलो भी किया जा रहा है। इस प्रकार का एक विश्वास कायम करना बहुत ज़रूरी है। वो तभी हो पाएगा जब आप अभिभावकों को प्रॉपर आदर और सम्मान के साथ रिसीव करेंगे और उनको उनकी जो भी शंकाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनके मन में डाउट्स हैं, उनको आप बहुत ही धीरज के साथ और बहुत ही विस्तार के साथ उसको क्लियर करेंगे। तो यही विभाग की आपसे अपेक्षा है कि इस पीटीएम के दौरान ये जो भी नॉर्म्स आपको बताए जा रहे हैं, जो भी डायरेक्शंस आपको दिए जा रहे हैं, उसको आप अच्छी तरह आत्मसात कर लें, समझ लें और जो उसके पीछे मंशा है, मंशा बहुत व्यापक है और वो तभी एक तरह से सार्थकता इस सारे आयोजन की हो सकती है जब आप विभाग की जो बृहद मंशा है उसके अनुसार आप इसको ठीक तरह से समझकर और एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभिभावकों से संवाद और अभिभावकों से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपके लिए भी सुविधा रहेगी कि बच्चे के मन में क्या है, बच्चे की क्या समस्याएं हैं। ये जो कुछ आप अभिभावक को बता रहे हैं वो और जो अभिभावक आपको बता रहे हैं, दोनों ही परस्पर अंडरस्टैंडिंग से आप उनके भविष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और इसी प्रकार अभिभावकों का भी जो रोल है उसके बारे में उनको हम जागरूक कर सकते हैं। तो ये विभाग की आपसे छोटी सी अपेक्षा है। आप लोगों ने इस चुनौतीपूर्ण समय में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ काम किया है और हमें पूरा विश्वास है कि इस पीटीएम को भी आप उतना ही सफल बनाएंगे। धन्यवाद।